अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में टेट की तैयारी के लिए जमात सुव्वम और जमात चहरुम में मौजूद खेल से मुताल्लिक़ अहम नुकात का अहाता किया गया है। टेट 2017 में खेल से मुताल्लिक़ एक सवाल दरसी किताब से पूछा गया था। इस लिहाज से ये सेक्शन बहुत अहम हो जाता है, जिसको हम सेक्शन 3 कहेंगे। जमात पंजुम में खेल से मुताल्लिक़ कोई सबक नहीं है। आइए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, जानवरों की मदद से खेले जाने वाला खेल कौन सा है? ऑप्शन ए वाटर पोलो, ऑप्शन बी पोलो, ऑप्शन सी हॉकी, ऑप्शन डी ए और बी। आप चाहें तो जवाब के लिए वीडियो को पॉज करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं और सही जवाब है पोलो। पोलो वो खेल है जो जानवरों की मदद से खेला जाता है, जिसमें घोड़े इस्तेमाल होते हैं और पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो तो पानी में खेला जाता है और हॉकी तो मैदान में खेला जाता है, इसलिए जानवरों की मदद से खेले जाने वाला खेल पोलो है। नेक्स्ट सवाल है, मैलेट किस खेल में इस्तेमाल होता है? मैलेट किस खेल में इस्तेमाल होता है? ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी पोलो, ऑप्शन सी शूटिंग, ऑप्शन डी फुटबॉल। और सही जवाब है पोलो। पोलो स्टिक को ही मैलेट कहते हैं, यानी वो स्टिक, वो छड़ी जिससे बॉल को मारा जाता है, वो मैलेट या पोलो स्टिक कहलाती है। नेक्स्ट सवाल है, हस्बेज़ेल कबड्डी का उसूल नहीं है, यानी ये 4 जो ऑप्शन है इसमें कबड्डी का उसूल नहीं है। ऑप्शन ए, खिलाड़ी को चाहिए कि वो हर हाल में मुखालिफ खिलाड़ी को छूकर आए। ऑप्शन बी, खिलाड़ी का बारक लाइन छूकर आना लाजमी है। ऑप्शन सी, खिलाड़ी मुतालिका कोर्ट के हदूद से बाहर जाए तो वो आउट होगा। ऑप्शन डी, किसी टीम को पॉइंट हासिल होने पर इसके आउट खिलाड़ियों को तरतीबवार टीम में वापस लिया जाता है। सही जवाब के लिए आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इसका सही जवाब है, खिलाड़ियों को चाहिए कि वो हर हाल में मुखालिफ खिलाड़ी को छूकर आए। ये ऑप्शन गलत है, यानी खिलाड़ी को छूकर आना लाजमी नहीं होता। बाकी के जो 3 ऑप्शन हैं वो 3 ऑप्शन सही है, यानी खिलाड़ी का बारक लाइन को छूकर आना लाजमी है। आप जानते हैं एक लाइन होती है दरमियानी लाइन, वहाँ से कोर्ट शुरू होता है, आधे खिलाड़ी इधर होते हैं, आधे खिलाड़ी उधर होते हैं। दरमियानी लाइन से होते हुए या सेंट्रल लाइन से शुरू करते हुए बारक लाइन को छू कर अपने कोर्ट में वापस आने तक मुसलसिल कबड्डी कबड्डी कहता रहना पड़ता है, वरना वो आउट करार दिया जाएगा। इसके अलावा खिलाड़ी को चाहिए कि वो दरमियानी लाइन से कबड्डी कबड्डी कहना शुरू करे और दरमियानी लाइन पर आकर कबड्डी कहना छोड़ दे और ये एक ही सांस में मुसलसिल कहता रहे। अगर कोई खिलाड़ी मुतालिका कोर्ट के हदूद से बाहर जाए तो उसे आउट करार दिया जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो, अगर कोई भी खिलाड़ी अपने मुतालिका हदूद से, कोर्ट के हदूद से बाहर जाए तो वो आउट होगा। ऑप्शन डी जो है वो है, किसी टीम को भी पॉइंट हासिल होने पर इसके आउट खिलाड़ियों को तरतीबवार टीम में वापस लिया जाएगा। इसके अलावा खिलाड़ियों के लिए ज़रूरी है कि उनके नाखून बड़े ना हो या अपने जिस्म पर कोई तेल या रोगनी शय ना लगाए, और लड़कियों के लिए चाहिए कि वो आपस में एक दूसरे के बाल ना नोचें। ये कबड्डी के उसूल हैं और किसी खिलाड़ी को छूकर आने का जो कंपलसरी है वो कबड्डी का उसूल नहीं है। नेक्स्ट सवाल है, हस्बेज़ेल खिलाड़ी का ताल्लुक़ शूटिंग खेल से है। हस्बेज़ेल खिलाड़ी का ताल्लुक़ शूटिंग से है। ऑप्शन ए मेरी कोम, ऑप्शन बी मिथाली राज, ऑप्शन सी कर्नम मल्लेश्वरी, ऑप्शन डी गगन नारंग। और सही जवाब है गगन नारंग। गगन नारंग का ताल्लुक़ शूटिंग से है, जिसको एयर राइफल भी कहा जाता है। एयर राइफल शूटिंग, उसका ताल्लुक़, गगन नारंग का ताल्लुक़ एयर राइफल शूटिंग से है। और मेरी कॉम, ऑप्शन ए जो मेरी कॉम है, मेरी कॉम का ताल्लुक़ बॉक्सिंग से है। ऑप्शन बी मिथाली राज जो है, मिथाली राज का ताल्लुक़ क्रिकेट से है। ऑप्शन सी कर्नम मल्लेश्वरी, और कर्नम मल्लेश्वरी का ताल्लुक़ है वेट लिफ्टिंग से।
ये 4 भी मशहूर खिलाड़ी हैं जो दरसी किताबों में इनके नाम दर्ज हैं। नेक्स्ट सवाल है, हस्बे झेल सड़क के उसूलों में से है, यानी 4 ऑप्शन जो हैं इसमें से सड़क के उसूल कौन से हैं? देखिए, ऑप्शन ए सुर्ख लाइट रोशन होने पर रुक जाना, ऑप्शन बी सब्ज लाइट रोशन होने पर आगे बढ़ना, ऑप्शन सी सड़क पर हमेशा बाएं जानिब से चलना। और सही जवाब है मुंदरजा बाला तमाम, यानी सुर्ख लाइट रोशन होने पर रुक जाना चाहिए ज़रूर, और बी जो है सब्ज लाइट रोशन होने पर आगे बढ़ना चाहिए, ये भी सही है, और सी सड़क पर हमेशा बाएं जानिब से चलना चाहिए, ये भी सही है। इसके अलावा पैदल चलने वाले राहगीरों के लिए ज़ेब्रा क्रॉसिंग भी होती है, पैदल चलने वालों के लिए चाहिए कि वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग को इस्तेमाल करें, वहाँ पर गाड़ियाँ बहुत कम रफ्तार से चलती हैं और एक्सीडेंट्स होने का ख़तरा बहुत कम रहता है। नेक्स्ट सवाल है, सानिया नेहवाल का ताल्लुक़ किस खेल से है? ऑप्शन ए चेस, ऑप्शन बी टेनिस, ऑप्शन सी बैडमिंटन, ऑप्शन डी बॉक्सिंग। और सही जवाब है बैडमिंटन, ऑप्शन सी बैडमिंटन, यानी साइना नेहवाल का ताल्लुक़ बैडमिंटन से है। किताब में जो दरसी किताब में जो नाम दिए गए हैं, चेस का ताल्लुक़ है कोनेरो हम्पी और विश्वनाथ आनंद, और टेनिस का ताल्लुक़ है सानिया मिर्ज़ा का, और बॉक्सिंग का ताल्लुक़ है मैरी कॉम का, मैरी कॉम। सही जवाब है सानिया नेहवाल का ताल्लुक़ बैडमिंटन से है। अगला सवाल है, खेल में हार और जीत को एकसां समझना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए टीम स्पिरिट, ऑप्शन बी विनर, ऑप्शन सी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, ऑप्शन डी लूज़र। और सही जवाब है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, यानी खेल में हार और जीत लगी रहती है, हारने वाला और जीतने वाला दोनों अगर इसको एकसां समझते हैं, यानी कभी हार होती है कभी जीत होती है, इसको ईजी लेते हैं, तो वो जो स्पिरिट है, वो जो जज्बा है, वो जज्बा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहलाता है। इसके अलावा ऑप्शन ए जो टीम स्पिरिट है, ये ग्रोही जज्बा है जो खेल के खेलने से इंसान में फ़रोग़ पाता है। और सही जवाब है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, यानी खेल में हार और जीत को एकसां समझना। अगला सवाल है, भारत ने दूसरी दफ़ा क्रिकेट वर्ल्ड कप कब जीता? ऑप्शन ए 1983, ऑप्शन बी 2011, ऑप्शन सी 2019, ऑप्शन डी 2020। और सही जवाब है 2011। भारत ने दूसरी दफ़ा क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011 में जीता, और पहली दफ़ा 1983 में जीता। हाल ही में जो वर्ल्ड कप हुआ है 2019 में, आप कमेंट में लिखकर बताइए कि 2019 में क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता। 2020 में तो कोई वर्ल्ड कप नहीं हुआ है, सिर्फ हर तरफ कोरोना ही कोरोना हुआ है। अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत कीमती होता है, बराए करम लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्त अहबाब में इसको शेयर करें।